बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नईम रहमान, आपका वर्डप्रेस ट्रेनर। आज ये वर्डप्रेस का हमारा दूसरा लेक्चर है और ये बड़ा अहम लेक्चर है क्योंकि इसमें हमने इसेंशियल एलिमेंट्स टू बिल्ड अ वेबसाइट अंडरस्टैंड करने हैं और फिर उनको जो है कैसे हमने मैनेज करना है, किस तरह से लेना है और किस तरह से सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमने कवर करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन सी 3 चीज़ें जो है वो एक वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है डोमेन। डोमेन क्या होती है? आपका वेबसाइट का नेम होता है, एड्रेस होता है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें हमारा एक घर है तो घर का कोई एड्रेस होता है, तो इसी तरह वेबसाइट है कोई तो उसका भी एक एड्रेस होता है। मैंने एग्जांपल में जैसे दिया है rabta.net, तो ये एक जो है डोमेन नेम है, ठीक है, एड्रेस है किसी भी वेबसाइट का। उसके बाद आ जाता है होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग वो जगह होती है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं। जैसा आप जानते हैं जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसकी कोई फाइल्स बनती हैं। आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पे बनाएं या वैसे लोकल बनाएं तो उसकी कुछ ना कुछ तो फाइल्स बनती हैं, ठीक है। उस फाइल्स को आपने कहीं स्टोर करना होता है ताकि जब भी कोई यूज़र आए तो उन फाइल्स को ओपन कर सके। तो वो जिस जगह पे आपने उन फाइल्स को स्टोर करना होता है तो उसको हम होस्टिंग कहते हैं, यानी कि वो आपका होस्ट है, मेज़बान है। तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट्स की सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। तो ये दूसरी चीज़ आपको ज़रूरी होती है लेनी, ये आपके पास होनी चाहिए कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले। देन आपके पास आ जाता है CMS या सॉफ्टवेयर, या अगर आप PHP पे बनाना चाह रहे हैं, रिएक्ट नेटिव पे बनाना चाहते हैं तो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर आपने अपनी वो वेबसाइट बनानी है। वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है या किसी भी लैंग्वेज पे बेस कर सकता है, PHP पे बेस कर रहा हो, रिएक्ट नेटिव पे बेस कर रहा हो, HTML पे हो, जो भी आपने जिस तरह की वेबसाइट बनानी है आपके पास वो सॉफ्टवेयर या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। देन हमारे पास मैंने इसको डायग्राम में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है फर्दर कि ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट इस पूरे घर को कह रहा है, ठीक है। ये पूरा घर जो है ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आपका कंटेंट पड़ा होता है, जैसे घर में आपकी हर सामान, साजो सामान पड़ा होता है, हर चीज़ पड़ी होती है। ये इसी तरह घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हम वेबसाइट कह सकते हैं। और ये डोमेन नेम जो है ये आपका 123 मेन स्ट्रीट, ठीक है, ये एड्रेस है। डोमेन नेम बेसिकली घर का एड्रेस है, जिस घर का पता है। और होस्टिंग वो है कि वो जगह जहाँ पे आपका ये घर बना हुआ है, वो वाली जगह जहाँ पे आपका ये घर बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? होस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वेबसाइट, डोमेन नेम और होस्टिंग ये क्या है। ये तीनों एलिमेंट्स आपको यहाँ से समझ आ चुके होंगे। और अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। देन हम बात कर लेते हैं, जब भी हमने डोमेन नेम लेनी होती है, डोमेन नेम हम किन रजिस्ट्रार से लें। रजिस्ट्रार वो होते हैं कि जिनके पास ये फैसिलिटी मौजूद होती है, या ऐसी कंपनी जो ये अलाउ कर रही होती है कि आप वहाँ से डोमेन ख़रीद सकें, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकें, ठीक है। जितने भी डोमेन नेम रजिस्ट्रार होते हैं वो ICANN जो है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, इसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डोमेन नेम्स को मैनेज करती है, ठीक है। अब ये उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स होते हैं और आपने किसी भी एक रजिस्ट्रार के पास अपना जाके एड्रेस रजिस्टर कर लेना होता है। तो रिकमेंडेड जो है वो मैंने सिर्फ 3 दिए, और बहुत से अच्छे जो है रजिस्ट्रार मौजूद हैं, लेकिन मैंने 3 चूज़ किए। domain.com, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप इंटरनेशनल यूज़र हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, domain.com को। और फिर GoDaddy को आप चूज़ कर सकते हैं होस्टिंग डोमेन बाय करने के लिए। देन आप जो है domain.pk, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो मेरी सारी जो है वो डोमेन्स हैं वो domain.pk पे पड़ी हुई हैं। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, अगर पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तानी रजिस्ट्रार को ही चूज़ कर लें। और अगर आप इंटरनेशनल किसी वेबसाइट से बाय करना चाहते हैं तो GoDaddy और domain.com अच्छे ब्रांड्स हैं, आप वहाँ से अपना नेम रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने इसकी कैसे बाय कैसे करना है, तो ये भी मैं लाइव आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और हम देखते हैं कि हम इसको कैसे बाय करते हैं। मैं आपको domain.pk पे ले जाता हूँ। सिंपलेस्ट प्रोसेस है क्योंकि मुझे सुनने वाले ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं और ये जो सिस्टम होता है डोमेन को बाय करने का वो सिमिलर होता है हर जगह पे।
वो domain.pk पे जैसे बाय करनी है वैसे ही GoDaddy पे करनी है, वैसे ही domain.com पे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्टर डोमेन का एक आपको पता है सर्च बार बनी हुई है, यहाँ पे आपने अपनी डोमेन का सर्च कर लेना है, जो अवेलेबिलिटी आपने उसकी चेक करनी है। आपने एक नाम सोचा हुआ है, फर्ज करें मैंने नाम सोच लिया हीरोज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हीरोज ऑफ पाकिस्तान मैं सर्च करता हूँ, हीरोज ऑफ पाकिस्तान .pk में रखना चाहता हूँ, ठीक हो गया। तो मैं सर्च करता हूँ और उसकी अवेलेबिलिटी देखता हूँ कि वो अवेलेबल है या नहीं है। हीरोज ऑफ पाकिस्तान वो कहता है अनअवेलेबल है, ठीक है, हीरोज ऑफ पाकिस्तान अनअवेलेबल है। .com.pk में हो सकती है, .net में, .org में, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि मैं इसको .pk में ही बाय करूं, तो मैं किसी और एक्सटेंशन में नहीं जाना चाहता, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूं। मैं इसको कर लेता हूं पाकिस्तानी हीरोज, ठीक है, .pk। देखिए पाकिस्तानी हीरोज .pk अवेलेबल है। अब ये जब आपको कांग्रेचुलेशन पाकिस्तानी हीरोज .pk इज अवेलेबल ये आ जाएगा, तो आपके नीचे उसकी देखेंगे ऐड टू कार्ट का बटन लगा हुआ है, साथ प्राइस लिखी हुई, तो आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना, ठीक हो गया। अब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने चेकआउट पे चले जाना है, ठीक है। चेकआउट पे जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि इसके अंदर आपने वेब होस्टिंग ऐड करनी है या नहीं ऐड करनी है। अगर आप यहाँ से ही वेब होस्टिंग लेना चाहते हैं देन आप यहाँ पे क्लिक करें और वेब होस्टिंग यहाँ से आप अपनी पसंद की चूज़ कर लें। RS 250 पर मंथ पे भी चल रही है, 250, ये सारी जो भी आपको सूटेबल पैकेज हो। सूटेबल पैकेज आपने इस तरह से देखना होता है कि जब आप होस्टिंग बाय कर रहे होते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे यूज़र्स कितने आने हैं। अगर हाई यूज़र आने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद है यूज़र्स की, तो फिर आप सस्ता पैकेज ना लें, महंगे वाला पैकेज लें। आप कोई भी इनमें से पैकेज ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ डोमेन आपको सिखाऊंगा कि डोमेन कैसे बाय करनी है। तो ये नेम सर्वर्स जो हैं ये भी आपको बाद में मैं बताता हूँ। तो ये पाकिस्तानी हीरोज .pk आपके लिए 2 साल के लिए रजिस्टर हो जाएगी। आप अपडेट कर दें कार्ड को, अभी नेम सर्वर और ना चेंज करें, हमें ज़रूरत नहीं है। अपडेट करें कार्ड और देन आप जो है नीचे आ जाए। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड वगैरह हो तो वहाँ पे आपने ये अप्लाई कर देना है, अदरवाइज आप चेकआउट पे क्लिक कर दें, ठीक है। और अब आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ये सारी चीज़ें फिल कर लेनी है और उसके बाद पेमेंट मेथड आपने चूज़ कर लेना है। कैश पे करेंगे, पेपाल करेंगे, यूनाइटेड बैंक में, बैंक अल हबीब में। अगर इसी तरह आप GoDaddy से कर रहे होते हो तो उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये यूज़ हो रहे होंगे। तो आपने ये कंप्लीट कर देना है ऑर्डर और फिर उनको आपने जो भी पेमेंट मेथड चूज़ किया उसकी मदद से आपने पैसे भेजने हैं और फिर उनको यहाँ पे उनके नंबर दिए हुए हैं, इन पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आपके उस जो भी बनेगी स्लिप बनेगी उसके ऊपर उनका ईमेल लिखा होगा, तो आप ईमेल कर दें पेमेंट प्रूफ के साथ कि मैंने पेमेंट कर दी है, ये उसकी ट्रांजैक्शन आईडी है, ये उसका स्क्रीनशॉट है, और फिर वो आपकी डोमेन को एक्टिव कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप डोमेन खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं होस्टिंग खरीदने की, ठीक है। होस्टिंग एक अलग सिस्टम है, उसको ख़रीदने का तरीक़ाकार मैं जो है ना आपको इंटरनेशनल वेबसाइट से बताऊंगा, ताकि आप जो है अगर domain.pk पे नहीं जाना चाहते तो हम जो है नेम चीप वगैरह पे चले जाते हैं। नेम चीप से हम होस्टिंग ख़रीदना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसमें ये बताना है, मैंने आपको domain.pk से डोमेन लेना बताई है और यहाँ से होस्टिंग नहीं बताई। उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम होस्टिंग कोई और लेके फिर इस डोमेन को उस होस्टिंग के साथ कनेक्ट करें। उसको कनेक्ट करने का तरीका होता है वो नेम सर्वर जो आपने देखे थे जब हमने कार्ड को अपडेट किया था, तो उसमें लिखा हुआ था नेम सर्वर, तो मैंने कहा इसको बाद में डील करेंगे। तो आपने नेम सर्वर्स कैसे अपडेट करना है वो भी हमने देखना है। यहाँ पे भी आप देखें होस्टिंग बाय कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से, जो भी होस्टिंग प्रोवाइड कर रही होती है वो डोमेन भी प्रोवाइड कर रही होती है, तो आप किसी भी वेबसाइट से अपनी डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे तो रिकमेंडेड यही होता है कि जहाँ से आप डोमेन बाय कर रहे हैं वहाँ से होस्टिंग बाय कर लें, ताकि वो दोनों आपस में कन्फिगरेशन उनकी स्ट्रॉन्ग रहे, आपको किसी प्रॉब्लम का सामना ना हो। यहाँ पे आपके पास होस्टिंग है, शेयर्ड होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, रीसेलर होस्टिंग है, VPS होस्टिंग है, डेडिकेटेड सर्वर। मैं इनकी डिफरेंस थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। शेयर्ड होस्टिंग मीन ये है कि आपके सर्वर पे बहुत ज़्यादा और लोग भी अपनी फाइल्स शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी होस्टिंग नहीं होती उन लोगों के लिए जिनकी वेबसाइट पे
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आनी होती है तो ये उनके लिए प्रॉब्लम करती है, क्योंकि ये सस्ती होस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं। इसका अनलिमिटेड पैकेज भी 15-20 हज़ार में कवर हो जाता है। फिर आ जाता है वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग ही टाइप है, लेकिन ये स्पेसिफिकली वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग बनाई गई है ताकि वर्डप्रेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये होस्टिंग बनाई जाती है। फिर रीसेलर होस्टिंग ये होती है कि अगर आप होस्टिंग का कारोबार करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा बिजनेस होता है, आप होस्टिंग ले लें और फिर उसको रीसेल करें। तो ये रीसेलर होस्टिंग उनके लिए जो अपना सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं होस्टिंग है। वीपीएस होस्टिंग वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, ये थोड़ी सी शेड से बेहतर होती है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी बेहतर होती है। ये आपका एक तरह से प्राइवेट सर्वर मिल जाता है आपको। देन डेडिकेटेड सर्वर ये होता है कि एक सर्वर स्पेसिफिकली आपके लिए रखा होता है, आप जो है ना उस पर आपकी फाइल्स ही होस्ट होती हैं। तो ये जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो ये महंगी होती जाती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वर्डप्रेस होस्टिंग को ही चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस होस्टिंग जब हम चूज़ करते हैं देन आप जो है प्राइसिंग एंड प्लान देख लें उनके, ठीक है। प्राइसिंग एंड प्लान्स में आपको वो सारी बता देगा कि कौन सी होस्टिंग कितने में मिल रही है। EasyWP स्टार्टर आपको $4.88 पर मंथ में मिल जाएगा। EasyWP टर्बो जो है ना 8.88 में, EasyWP सुपरसोनिक कितने में मिल जाएगा, साथ साथ उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो आप जैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसके हवाले से मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें या मुझे कॉन्टैक्ट कर लें पर्सनली, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा होस्टिंग। तो आप जो है ना इसको EasyWP स्टार्टर को ट्राई फॉर फ्री, ये एक दफ़ा से फ्री भी होती है, 1 महीना उसका फ्री होता है, लेकिन उसके बाद आपको चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना। ये अगर आपने साइन इन किया हुआ है, मैंने तो किया हुआ है, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लेना। साइन अप करके ये फिलअप करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे डोमेन की आपने पेमेंट की थी आपने यहाँ पे भी पेमेंट कर देनी है, ठीक है। फिर नेम सर्वर्स आ जाते हैं, उन नेम सर्वर्स को हम अपडेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि ये डोमेन खरीदना, वर्ड होस्टिंग खरीदना, और फिर मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया होस्टिंग कैसे होती है, मतलब होती क्या है और होस्टिंग कौन सी चूज़ करनी चाहिए। फिर अगर आपको थोड़ी सी ये आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें होती हैं कि आपको कौन सी होस्टिंग पे जो है जाना चाहिए, आपकी वेबसाइट के लिए कौन सी होस्टिंग बेहतर हो सकती है, तो ये चीज़ें आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। मैंने अपना फेसबुक आईडी और अपना जो है वो व्हाट्सएप नंबर नीचे लगाया हुआ है, तो उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब जब ये आप बाय कर लेते हैं तो फिर हमारे पास अगला ऑप्शन आता है, यानी कि उसको डोमेन को और होस्टिंग को कनेक्ट करने का। अब बहुत से लोग ये होंगे ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे जिनके पास अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का है नहीं, मतलब उनके पास पैसे मौजूद नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, लेकिन वो स्किल सीखना चाहते हैं। तो फिर मैं उनके लिए एक जो है ना वो लेके आया हूँ फ्री होस्टिंग, जहाँ पे आपको फ्री होस्टिंग मिल जाएगी, फ्री डोमेन मिल जाएगी और आप अपनी वर्डप्रेस का सीखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैं पहले से खोल के रखा हुआ है, www.webhost.com है। यहाँ पे आपने आना ये है कि एक उनकी फ्री होस्टिंग है, दूसरी सिंगल शेयर्ड होस्टिंग है। $2 में वो सिंगल शेयर्ड भी दे रहे हैं, $3 में भी इतनी सस्ती होस्टिंग्स भी मिल रही हैं। लेकिन हम चूँकि फ्री पे जाना चाहते हैं, इसमें आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी, 300 MB की डिस्क स्पेस भी मिल जाएगी। डिस्क स्पेस यानी कि इतनी 300 MB की फाइल्स आप स्टोर कर सकेंगे। बैंडविड्थ भी 3 GB की मिल जाएगी और ईमेल अकाउंट इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्री साइन अप कर लें आप। फ्री साइन अप करने का तरीक़ाकार ये है कि जहाँ यहाँ पे आपके पास आपने ईमेल पासवर्ड एंटर करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ना इसको डायरेक्टली लॉगिन कर लें गूगल के साथ, ठीक हो गया। तो जब आप गूगल के साथ इसको लॉगिन कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो गूगल के साथ लॉगिन करने के लिए मेरा ये नईमान अपना अकाउंट खुला हुआ है, आपका जो भी खुला होगा आप उसको लगा लीजिए, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास ये होस्टिंग ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी क्योंकि आपने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो इस तरह से आप फ्री होस्टिंग हासिल कर चुके हैं। फ्री होस्टिंग को अब हमने यूज़ कैसे करना है, तो इसको ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ, ठीक है, राब्ता नेटवर्क, ठीक है।
पासवर्ड ये रख लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड जो भी आप जनरेट करना चाहते हैं जनरेट कर लें, अपना बनाना चाहते हैं अपना बना लें। इसी तरह इसको सबमिट कर दें तो ये सबमिट हो जाएगी, तो हमारा अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट क्रिएट हो गई है। अभी आप यहाँ से यूज़ योर वेबसाइट बिल्डर कर सकते हैं, इंस्टॉल वर्डप्रेस कर सकते हैं। आपने वर्डप्रेस यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, इंस्टॉल कर लेना है, एडमिन इसका पासवर्ड चूज़ कर लेना है, ठीक है। पासवर्ड चाहे जो है मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, 5901। तो ये आप, ठीक है, एक कैपिटल रख लें और फिर इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया होगा। ये देखें वर्डप्रेस की फाइल्स इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है। अब ये यहाँ तक मैंने आपको सिखा दिया। अब हमने नेक्स्ट वर्डप्रेस से ही स्टार्ट करना है। जैसे ही ये फाइल स्टार्ट हो जाती हैं, मैं आज का ये जो लेक्चर है उसको एंड करूँगा। लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है, तो उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। हमने डोमेन लेना सीख लिया, होस्टिंग लेनी सीख ली। अगर आप डोमेन और होस्टिंग अपनी बाय कर लेते हैं, फिर आपके नेम सर्वर्स अगर अपडेट करने हैं तो वो मुझे बताइएगा, उस पर आपको वीडियो दे दूंगा। अदरवाइज जो फ्री ये वाली होस्टिंग यूज़ करेंगे उसके लिए जो है वो यहाँ से ही स्टार्ट कर लेंगे, कोई उसको ज़रूरत नहीं है नेम सर्वर्स की। ठीक हो गया। तो आपने मुझे अब बताना है, चाहे मुझे आप पर्सनली बता दें चाहे कमेंट सेक्शंस में बता दें, तो मैं आपको इस हवाले से गाइड कर दूंगा। नेम सर्वर्स का भी गाइड कर दूंगा और बाकी सारी चीज़ों का भी गाइड कर दूंगा। तो ये यहाँ पे डाटाबेस बन रहा है और ये सारी चीज़ें बन रही हैं। ये फ्री वालों के लिए सेटअप कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरी आप लोगों के लिए बन जाएगी तो तब मैं अपना जो है वो जो पेड मेरे पास होस्ट मौजूद है मैं उस पर चला जाऊँगा, वहाँ से सारी चीज़ें सिखाया करूँगा। क्योंकि हमने उस पर कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखानी है जो इस होस्टिंग में थोड़ी लिमिटाइज हो सकती हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं सिखाने में आपको हर चीज़ दिखाना चाहता हूँ और ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आपका ये कॉन्फ़िगरेशन पेज बन गया हुआ है, आपने यहाँ पे चले जाना है। ये वेबसाइट पे आपका वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है, ठीक है। तो हमने जो पासवर्ड रखा था, क्या पासवर्ड रखा था, ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। राब्ता नेटवर्क डॉट जो भी पासवर्ड है इसको हम फिर लॉगिन कर लेंगे। मुझे पासवर्ड भूल गया क्या मैंने पीछे रखा है। तो ये था आज का लेक्चर, यहाँ पे हम एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये सिर्फ वर्डप्रेस होस्टिंग थी और फ्री होस्टिंग में आपको कंट्रोल पैनल की फ्री होस्टिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कंट्रोल पैनल की फ्री होस्टिंग आप कैसे ले सकते हैं। ये वर्डप्रेस की होस्टिंग थी। तो आप मुझे जो है अपने कमेंट से ये बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा रहा और आपको समझ आ रही है। तो इसको काइंडली जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर।